फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अतः मित्रों, पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न के नीचे अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिखा गया है, उसे भी ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चंस का ये वीडियो तकरीबन 250 क्वेश्चंस के बराबर है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, जिससे हिस्ट्री का यह अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया है। इसके आने वाले अगले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? Who built the famous जामा मस्जिद of Delhi? फ्रेंड्स, चाहे हम मोती मस्जिद की बात करें या फिर जामा मस्जिद की बात करें या फिर दिल्ली और आगरा के ज़्यादातर निर्माण कार्य की बात करें, सारे निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा ही कराए गए हैं, दिल्ली और आगरा के। अतः यहाँ पर मित्रों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, शाक्य वंश के राजकुमार हुआ करते थे, उनका नाम था रुद्रदमन, जो कि जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात हुआ था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने प्राप्त किया था। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे और पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक के दादा का क्या नाम था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है आपका, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? Which was the original home of Aryans? आर्यों का मूल निवास स्थान जो था उसे हम लोग एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, एशिया माइनर को हम मध्य एशिया के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम आर्यों का मूल निवास कहते हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? Who was the first to introduce gold coins in India? फ्रांस सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के यूनानियों ने शुरू करवाए थे, परंतु बड़ी मात्रा में और शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से प्राप्त हुई थी। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन सिक्कों के माध्यम से ही यूनानियों और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आपसे इतिहास के पिता अर्थात हिस्ट्री का फादर के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, हेरोडोटस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप दिया था, अर्थात जो ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करने वाले पहले इतिहासकार थे। इनको तुलनात्मक नरी विज्ञान और नृवंश विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? Who is religious text the Tripitaka? फ्रेंड्स, त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 3 ग्रंथ अभिधम पिटक, सुत्ता पिटक और विनय पिटक शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फ्रेंड्स एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, अर्थात गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को सर्वप्रथम कौन से साल में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? फ्रेंड्स गांधी जी को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 10 जनवरी 1908 को गिरफ्तार किया गया था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की कुल कितनी गिरफ्तारियां की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 6 गिरफ्तारियां की गई थी। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब और कहां शुरू किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अंग्रेज मील बागान के मालिकों का शोषण करते थे। इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल कहां बनवाया था? फ्रेंड्स शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक मकबरा कहलाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में से एक माना जाता है, जिसका काम अहमद लाहौरी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स बीवी का मकबरा का मुख्य गुंबद संगमरमर से बनाया गया था। यह मकबरा भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अतः फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह मकबरा किसने बनवाया था, तो आपका जवाब होगा कि यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी दिलराश बानो बेगम की याद में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? फ्रेंड्स तीर्थंकर शब्द जो होता है वह जैन धर्म से संबंधित होता है। अतः ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका जवाब होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि तीर्थंकरों को किन किन नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तीर्थंकरों को अरिहंत और जिनेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म का उद्धार करने वाला और आध्यात्मिक शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? हु इज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस? फ्रेंड्स सिविल सेवा में पास होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने जून 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा दी थी। यह एक अच्छे कवि होने के साथ साथ लेखक और समाज सुधारक भी थे। मित्रों इनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता के जोरासिंको में हुआ था। अतः ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज? फ्रेंड्स महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटो कथन किसने दिया था? हु गेव द स्टेटमेंट रिटर्न टू द वेदस? फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे।
इन्होंने वेदों की ओर लौटो कथन दिया था। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जन्म है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। ये भारत के महान व्यक्तियों में से एक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? Which of the following is the sacred text of the Buddhists? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के 3 पवित्र ग्रंथ होते हैं, जिसमें पहले विनय पिटक, दूसरा सुत्ता पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक होता है। इन तीनों पवित्र ग्रंथों से मिलकर त्रिपिटक ग्रंथ बना होता है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? What was the objective of ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज? फ्रेंड्स, ज्योतिबा राव फुले के सत्यशोधक समाज का जो उद्देश्य था, वह रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना होता था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। शाहजहां ने अधिकतर निर्माण के कार्य आगरा और दिल्ली में ही करवाए हैं। अतः इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मस्जिद के निर्माण का कार्यकाल कितना रहा, तो फ्रेंड आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1646 से लेकर 1653 की अवधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड इन इंडिया? फ्रेंड्स, भारत में पहली ट्रेन 3 भाप के इंजन द्वारा बनाकर सन 1853 में चलाई गई थी। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात की जाए तो भारत में इसकी शुरुआत 1925 में की गई थी। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कालका मेल में कब शुरू की गई थी, तो फ्रेंड्स आपका जवाब हो जाएगा सन 1866 में। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस युद्ध के बाद हुआ था? फ्रेंड्स, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद लागू हुआ था। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1857 में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 का ब्रिटिश राज्य लाया गया था, जिसे क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश शासन ने पूरा प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। अतः इस प्रकार भारत में क्राउन नियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाल किले का निर्माण कब पूरा करवाया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सम्राट शाहजहां ने सन 1648 में पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? टू विच डायनेस्टी डज बुद्धा बिलोंग? गौतम बुद्ध को शाक्य वंश के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा कि
गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देहांत होने के कारण उनकी मौसी ने पालन पोषण किया था, जो एक प्रजापति कुम्हार साध्वी थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध कहाँ के राजा थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कपिलवस्तु के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का प्रमुख कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद में होने वाले हादसों की जांच के लिए एक कमीशन को गठित किया था, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन का गठन सर विलियम हंटर के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना वाला गीत आज भी लोग खूब सुनते हैं। फ्रेंड्स, 1918 के मैनपुरी कांड में भी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन स्वतंत्रता सेनानी ने काकोरी कांड में भी अहम भूमिका निभाई थी। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर जिले में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? फ्रेंड्स, मूर्ति पूजा भारत में बहुत पहले से चली आ रही है। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पूजा का सबसे पुराना रूप कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा अग्नि रूप, क्योंकि अग्नि रूप के प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अग्नि कुंड के रूप में पाए गए थे। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल किंग धर्मपाल ने की थी। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे। ये विश्वविद्यालय 17वीं शताब्दी के अंत में बनाई गई थी। इस विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज नोन एज। फ्रेंड्स, भारत सरकार 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से कौन सा एक बांधों की श्रृंखला बनाकर और जल को जुड़े हुए जलाशयों में प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक टाउन था, जो कि गुजरात में स्थित है और हड़प्पा स्थलों के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा पर स्थित है। फ्रेंड्स, इस शहर की मुख्य विशेषता है कि यह वर्तमान स्थिति में भी पत्थरों से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, मदनपल्ले के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर आंध्र प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल एंथम को बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके एक अहम योगदान दिया था। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? फ्रेंड्स, जो प्रकृति के देवी देवता थे
सबसे पहले इन्हीं की पूजा करते थे। बाद में इन्होंने बैल की पूजा शुरू की और उसके बाद गाय की पूजा शुरू की। अतः ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह आर्य मध्य क्षेत्र उत्तर भारत से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस AICC द्वारा बनाया गया था। अर्थात फ्रेंड्स, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, जिसे शॉर्ट में AICC कहते हैं। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मिलिंद पन्हो क्या है? फ्रेंड्स, मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचनाकार लगभग 100 BC है। इसमें बौद्ध नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बैथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? फ्रेंड्स, हिंदू महिला स्कूल के सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े थे, जो बाद में बैथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा। अतः ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को और निधन 18 जुलाई 1991 को हुआ था। निधन के समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। फ्रेंड्स, यह एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह के मुख्य प्रचारक थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किन कारणों से कम हुई थी? फ्रेंड्स, विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता कम होने के साथ साथ कुछ नए आविष्कारों के कारण भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में नील की खेती कम होना पाई गई। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अंग्रेजों का भारत में नील की खेती को बड़ी मात्रा में यूरोप की बढ़ती मांग के कारण कंप्लीट करना होता था, परंतु नील की खेती में कमी कुछ समय बाद यूरोप की मांग कम होने के कारण कम होती चली गई और सन 1859 में बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग लड़ी, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? फ्रेंड्स, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम गीत की रचना कब और कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इसकी रचना की गई थी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि वंदे मातरम गीत को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? फ्रेंड्स, इसका जवाब हो जाएगा 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? फ्रेंड्स, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। यह एक ग्रीक ट्रैवलर था, जिसने इंडिका नामक किताब को लिखा था, जो बाद में नष्ट हो गई, परंतु इंडिका बुक के रेफरेंस आज भी हमें दूसरी किताबों में देखने को मिलते हैं। अतः इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान और इत्सिंग दोनों चाइनीस यात्री थे, जो भारत में 676 AD से 685 AD तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में विलियम कॉलेज की स्थापना करने का मुख्य कारण भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए ब्रिटिश सिविलियन को प्रशिक्षित करना चाहते थे। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, तो आपका जवाब होगा 10 जुलाई 1800 को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? फ्रेंड्स, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान बिरसा मुंडा विद्रोह की घटना को वर्णित करता है। अतः ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा एक विशेष प्रकार का आंदोलन था जो कि जल जंगल जमीन की दावेदारी के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से आदिवासियों का शोषण होने लगा था। इसी वजह से बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 के बीच इसका विद्रोह किया था, जिसे उलगुलान या महाकोलाहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था। अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रेंड्स ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मित्रों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध में किसने विजय हासिल की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर ने। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अतः ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो मित्रों आपको बताते चले कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। मित्रों, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब के शव को कहाँ दफनाया गया, तो मित्रों आपका आंसर होगा कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में दफनाया गया था। इन सभी क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में रहस्यमयी तरीके से हुई थी। इनकी अंतरिम स्थापना सिंगापुर में की गई थी। अतः फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में हुई थी। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अतः इसका विकल्प भी सही है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो मित्रों जो हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, इन्होंने अपने पति की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा निर्माण कार्य कब से शुरू होकर कब समाप्त हुआ, तो मित्रों बेगा बेगम ने 1565 में निर्माण कार्य शुरू किया था और 1572 में निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इन क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अकबर जो थे वो फ्रेंड्स अर्जुन देव के समकालीन थे। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु अर्जुन देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 15 अप्रैल 1563 में पंजाब के गोइंदवाल में हुआ था। मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। फ्रेंड्स, इसे भी स्टोर करके रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अर्थात नर्तकी की मूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो से। मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी मेटल का यूज करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य धातु का यूज करते थे। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टिन और तांबा को मिलाकर ही कांस्य धातु बनाया जाता है। मित्रों, नर्तकी की मूर्तियां कांस्य धातु की ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में यज्ञ शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेंड्स, संस्कृत में या फिर ऋग्वेद में यज्ञ को जौ के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो जौ का पौधा होता है उसे बालरी कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। अतः फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, जैन धर्म की जो पुस्तक होती है उसे आगम कहते हैं। मित्रों, आगम को सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? तो प्राचीन ग्रंथों की संख्या 14 होती है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, तो आपको ध्यान रखना है 1648 में एडी में शिफ्ट किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि शाहजहां का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो कि मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था, फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने प्रदान की थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? What was other name of चाणक्य? फ्रेंड्स, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य को किसने संस्थापित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। मित्रों, खुद से वादा, ज्यादा मेहनत, मजबूत इरादा प्रसिद्ध स्लोगन भी चाणक्य ने दिया थे। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? फ्रेंड्स, भारतीय संगीत और नृत्य की उत्पत्ति सामवेद के अंतर्गत मानी जाती है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। मित्रों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि गद्य पद्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गद्य पद्य की रचना यजुर्वेद में की गई है। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इन्हें ध्यान में रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे और भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः सारे क्वेश्चंस एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले सके। चलिए मित्रों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में जजिया पुनः लगाया था? फ्रेंड्स, जजिया एक प्रकार का टैक्स होता है। इसे जजिया टैक्स को सम्राट अकबर ने पहले अपने शासककाल में समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद पुनः औरंगजेब ने इस जजिया टैक्स को लागू कर दिया था। ये टैक्स केवल हिंदुओं के लिए था। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने जजिया टैक्स पुनः 2 अप्रैल 1679 को लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है, जिसमें पहली ऐतिहासिक काल और दूसरी प्रागैतिहासिक काल। मित्रों, जो चीज़ किताबों में दर्ज होती है वो ऐतिहासिक काल, और जो चीज़ कहीं दर्ज नहीं होती है अर्थात जो किसी किताब में उपलब्ध नहीं होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? फ्रेंड्स, पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, अतः योगा की शुरुआत पतंजलि से हुई थी। मित्रों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चरक संहिता के प्रणेता कौन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक और प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि योगा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, योगा दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर की इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? फ्रेंड्स, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, परंतु बाद में उनकी इच्छानुसार उनके अवशेषों को काबुल में दफनाया गया था। अतः फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था, अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सूरी वंश की स्थापना कब और किसने की? फ्रेंड्स, सूरी वंश की स्थापना 1486 एडी में की थी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? फ्रेंड्स, आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसे ब्रह्मांड का देवता भी कह सकते हैं, जो कि औरंगजेब को कहते हैं। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स शाहजहां के पुत्र का नाम पूछा जाए तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के 6वें सम्राट कौन थे तो भी आंसर औरंगजेब हो जाएगा। मित्रों, एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मित्रों, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाऊद शहर में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? फ्रेंड्स, सती प्रथा को कंडेम्ड करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, अतः ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मित्रों, अकबर ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा का टैक्स समाप्त करना और जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स समाप्त करके अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए। इन्हें भी याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? फ्रेंड्स, महर्षि गौतम हिंदू धर्म के ऋषि थे। इनके पिता दीर्घतमस ब्राह्मण ऋषि थे। इनका पूरा नाम महर्षि अक्षपाद गौतम था, अर्थात जिनके पैरों में मानो आंखें थी। फ्रेंड्स, भारत में कुल 6 फिलॉसफी बताई गई है, जिसमें पहली फिलॉसफी सांख्य थी, जिसे कपिल मुनि ने दिया था।
दूसरी योगा जिसे ऋषि पतंजलि ने, तीसरी न्याय जिसे गौतम मुनि ने, चौथी वैशेषिक जिसे ऋषि कन्नड़ ने, पांचवी पूर्व मीमांसा जिसे ऋषि जैमिनी ने और छठवीं फिलॉसफी वेदांता जिसे हम सभी उत्तर मेहमान बोलते हैं। इन सभी को स्वामी विवेकानंद भी मानते थे। अतः फ्रेंड्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा हिंदू शासक किस मुगल शासक के काल में रहे हैं? फ्रेंड्स सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति जो रहे हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में रहे हैं। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक लोगो द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? फ्रेंड्स तांबा धातु का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा किया गया था। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फ्रेंड्स अकबर ने चित्तौड़ के राजपूतों को लड़ाई में हराने के बाद सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में गुजरात की राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसे विजय शहर के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने 1571 एडी से 1585 एडी तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अतः ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता का युग था। द ईरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। फ्रेंड्स जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन और तांबा धातु को मिलाकर कांस्य धातु बनाते थे जिसका प्रयोग वे मूर्तियां, बर्तन आदि बनाने में करते थे, जिसे कांस्य युग कहा जाता था। अतः ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? फ्रेंड्स आदिमानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था क्योंकि ये कुत्ते आदिमानव द्वारा शिकार पकड़ने, खोजने आदि में मदद करते थे। अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया? फ्रेंड्स हड़प्पा को सन 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। ये भारत का सबसे पुराना शहर है जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? फ्रेंड्स इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अतः ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायसराय की कार्यकारी पारिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? फ्रेंड्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फ्रेंड्स यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे और बाबर के समकालीन थे। उन्होंने विजयनगर 1509 एडी से लेकर 1529 एडी तक राज्य किया और बाबर ने दिल्ली पर 1526 एडी से 1530 एडी तक शासन किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता का श्रेय पाणिनि को जाता है। फ्रेंड्स कुल्हाड़ किताब राजतरंगिणी के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। मित्रों मैत्रेय नाम भविष्य में पैदा होने वाले बुद्धिस्ट के लिए है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कालिदास है, जिसमें कालिदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, मानव ने नए काल यानी कि नवपाषाण काल में आग का प्रारंभ किया गया है। अतः ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? द ग्रेट कुषाण रूलर हु अडॉप्टेड बुद्धिज्म। फ्रेंड्स, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का खुला हृदय से संरक्षण किया था। कनिष्क ने चौथा बौद्ध धर्म संगीत कार्यक्रम कश्मीर के कुंडलिन में वसु मित्र की अध्यक्षता में करवाया था। अतः इस संगीत के ऊपर लिखी गई टीकाएं विभाष शास्त्र कहलाती हैं। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? What is the name of Kalhan's book? फ्रेंड्स, कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अतः ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह आपकी मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है और चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है और वेद व्यास ने पुराण को रचा है। अगर साथियों आपसे प्राचीन पुराण की बात करें तो प्राचीन पुराण के रचयिता ब्रह्मा को माना जाता है। अगर साथियों सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो उसमें मत्स्य पुराण आता है, जो संस्कृत भाषा में लिखने का श्रेय महर्षि वेदव्यास जी को जाता है। ये सारे राइटर भी ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे राइटर आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोग एग्जाम में अवश्य सफल होंगे। हिस्ट्री का पार्ट 6 यानी भाग 6 लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि हिस्ट्री का 6वां भाग भी आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।